खेत में जाओ जन बेटे चलो। शानदार दृश्य है भाई, देखो ये तो झोपड़ी नुमा जाल की है ना, झोपड़ी नुमा जाल है ये, बिल्कुल सघन छाया जिसके छांव तले हाँ धूप के दौरान यहाँ पे बैठ सकते हैं। कितनी सघन और छायादार छतरी नुमा जाल हो गई। इसकी उम्र होगी लगभग 1000-2000 साल पुरानी है। गोचर ओरण भूमि की यही विशेषता होती है, यहाँ पर विविध प्रकार के प्राचीनतम पौधे मिलते हैं, वृक्ष मिलते हैं। देखो इनकी टहनियाँ वो यहाँ पे छत तक टच कर, आंगन को टच कर रही, भूमि को। ये लाइफ लाइन है जंगल की, हमारे ग्रामीण लोगों के, वन्य प्राणियों के भरण पोषण, संरक्षण, आवास के लिए ये प्रकार से लाइफ लाइन का काम करती है। टेम्परेचर को कम से कम करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है ऐसे ठंडे वृक्षों की, जिसमें बाहर यदि आप 40 के टेम्परेचर में हैं और इसके नीचे आप बैठ जाइए तो ये 30-32 के टेम्परेचर तक आ जाएंगे और उससे भी कम हो जाएगा। इतनी इसकी विशेषता होती है। साथ ही ये जिस प्रकार के अपने ये देसी बबूल, इस प्रकार के पौधे भी वृक्ष बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। एक तो इनकी कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग खेतों से किनारों से इनको कटा कर बेच रहे हैं। ये भी एक प्रकार का दुर्भाग्य है, क्योंकि जब ये वनस्पति, ये वृक्ष ख़त्म हो जाएंगे तो इनके ऊपर आश्रय करने वाले पशु पक्षी नष्ट हो जाएंगे। पशु पक्षी नष्ट होते ही यहाँ के जो कीटनाशी, जो नुकसानदायक कीट होते हैं खेतों के लिए, उनको पशु पक्षी खाते हैं। उनकी संख्या बढ़ने से खेतों को नुकसान होगा और इन पशु पक्षियों की बीट इत्यादि से भी खेतों को उर्वरकता और पोषण मिलता है, उसमें भी न्यूनता आ सकती है। इसलिए मिश्रित कृषि, परस्पर एक दूसरे पर आश्रित कृषि का यही आधार है कि वहाँ पे विशाल वृक्ष खेतों के किनारों पे होने चाहिए। ये जो केर हैं, यहाँ पर हम गोचर में देख रहे इतना बड़ा केर है, ये केर का कहीं भी हमें रोप नहीं मिलता है, इसका कोई पौधा नहीं मिलता किसी नर्सरी में, न इसका कोई उगा हुआ पौधा हम इधर से इधर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसके केर के फल पक्षी खाकर बीट करते हैं, उसी से ये विकसित होता है। इसलिए खेतों के आसपास किनारों पे यदि ऐसे इस प्रकार की केयर हो तो उनको बाहर निकालने से हमें बचना चाहिए। साथ ही इस प्रकार की सघन छायादार जालें अपनी पारिस्थितिकी तंत्र का आधार है। ये इन देवी देवताओं की गोचर ओरण के कारण ही बचे हुए हैं। अदरवाइज मनुष्य तो कभी भी इनको अपने स्वार्थ की बलि चढ़ाने में समय नहीं लगाता है। तो ये मामा जी महाराज के इस ओरण में के कारण से ये इतनी सारी वनस्पति और सब विकसित हैं, सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं।